नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर हिंदुत्व की छवि बनाने का आरोप लगाया है। दरअसल सहारनपुर में शोषित और वंचित समाज के एक रैली को संबोधित करते हुए साफ तौर पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वो अपनी हिंदूवादी छवि दिखाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों में जिस तरीके के मंच दिखाई देते हैं, जहां रैलियां हो रही हैं, जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पर कोई भी मुस्लिम नेता मंच पर नहीं दिखाई देता, बल्कि मुस्लिम नेता जमीन पर दरी बिछाकर बैठे हुए नजर आते हैं। अपने तल्ख तेवर के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। लगातार बीजेपी सरकार पर मुसलमानों की अनदेखी और एक विशेष वर्ग को लेकर के लगातार राजनीति करने की बात वो कहते रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये बात बार बार कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में लड़ने से बीजेपी का फायदा होगा, तो वो ये बताएं कि 2014 में जब बीजेपी की जीत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हुई तो क्या वो मौजूद थे? क्या 17 और 19 में जब जीत हुई है तब के एआईएमआईएम कितने स्तर पर लड़ रही थी? इन तमाम बातों पर लगातार कटाक्ष करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बार बार अपने मंच से मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की बात की। ओवैसी ने यह भी कहा कि लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिसकी इस समय उनके समाज और उनके समुदाय को सबसे बड़ी जरूरत है और लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका महज इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी तरफ सियासी समीकरणों पर नजर डालें तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, जहां गाजियाबाद से शुरू हुई उनकी रैली अलग अलग जगहों पर दिखी, जहां मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में वो दिखाई दिए थे। लेकिन अब नजर आता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का गठबंधन एक तरफ ओपी राजभर के साथ अब हो गया है, जो पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी के साथ खड़े दिखाई देते थे, तो वहीं अब चाचा शिवपाल के भी अखिलेश के साथ आने के संकेत अखिलेश यादव ने दिए हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अब लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों को हाशिए पर लिए हुए हैं। इमरान मसूद पर भी आरोप लगाते उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं की और यही कारण है कि आज जिन हालातों में ये समुदाय है उसके लिए वही जिम्मेदार है। लगातार ओवैसी अपनी बातों में, अपने भाषणों में अपने वर्ग को लेकर के तमाम पार्टियों पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने अखिलेश यादव को हिंदुत्व छवि भुनाने की कोशिश का आरोप लगाया तो कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि यूपी में आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरणों में सांप्रदायिक तौर पर अलग अलग वर्गों का भटकाव दिखाई दे सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी आगे किसके साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि एआईएमआईएम का मानना है कि कुछ छोटे दलों के साथ में उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन बड़े तौर पे राजभर के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ खड़े हो जाने के बाद अब कहीं ना कहीं ओवैसी के आगे अपने गठबंधन को मजबूत करने का बड़ा सवाल है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने जिन्ना को महात्मा गांधी और उसके साथ ही साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आजादी की लड़ाई में आंदोलन में अपना योगदान देने की बात कही, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को हाशिए पे लिया और उन पर सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो 2022 का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में आगे नजर आता है कि ओवैसी जहां लगातार एक विशेष वर्ग के हकों की बात करते हुए अपनी राजनीति को यूपी में गर्म कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का हिंदुत्व एजेंडा कहीं ना कहीं भी उनके निशाने पे है, जिसकी तस्वीर ओवैसी की रैलियों में, उनके भाषणों में साफ तौर पर दिखाई देती है। अब आगे आने वाले दिन और भी संजीदा होंगे, क्योंकि यूपी की राजनीति अब सियासी रंग में अलग अलग मुद्दों के साथ उभरती नजर आती है, जहां अब ओवैसी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी अपनी पार्टियों के एजेंडे के साथ यूपी की 2022 की लड़ाई में आगे दिखाई दे रहे हैं। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।